बड़ी और अहम खबर है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कल रात सरकारी हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड क्रैश हो गया था। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट एक वजह बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान चॉपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तत्काल रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक हेलीकॉप्टर का मलबा हटा लिया गया है। इस हादसे की वजह से आज की रूटीन फ्लाइट पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी उड़ानें सामान्य रहेंगी। चॉपर के दो पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव बहुत ही अनुभवी पायलट थे। फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ। क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई। कैप्टन पांडा ओडिशा के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से वे प्रदेश सरकार में सीनियर पायलट का काम कर रहे थे। कैप्टन श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों को रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मलबे से बाहर निकाला। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक दोनों की मौत हो चुकी थी, यानी तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं IBC 24 के जरिए। भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। ये भी और आपको बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी दुख जाहिर किया है। कैप्टन श्रीवास्तव को अपनी श्रद्धांजलि दी है। रायपुर एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट और जो उनके साथ में पायलट थे, दोनों बहुत ही अनुभवी पायलट थे। इस पर भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने दुख जाहिर किया है। और ये वो मलबा है, वही ऑगस्टा हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लैंडिंग के दौरान हुआ था। ये रनवे पर आ गया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सी टेक्निकल फॉल्ट हुई है और ये मलबे में ढेर हो गया है। मुख्यमंत्री का यह ट्वीट है। अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली है और इस दुखद सूचना पर वो हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया। यह भूपेश बघेल का ट्वीट है और इस दुखद हादसे में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये वो देखिए, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम आपको साफ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वही हेलीकॉप्टर का मलबा है ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का, जो सरकार का हेलीकॉप्टर था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें दोनों बहुत ही अनुभवी पायलट जे.के. पांडा और एपी श्रीवास्तव, बहुत ही एक्सपीरियंस था इनके पास। दोनों पायलट का देहांत हो गया। स्टार लगातार हमारे साथ हैं और स्टार कल रात 9:30 बजे से ही पल पल की जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले चीजें बता रहे हैं। और एक बहुत खूबी मैंने देखी है IBC के संवाददाता में, जो हमारे संवाददाता हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। स्टार, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी है आपके पास, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मैं इस वक्त जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी मेकाहारा के जो मोर्चरी है वहाँ उसके पास खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही पायलट के शव को लाया जाएगा और उसके बाद उनका PM होगा। शव परीक्षण कक्ष ये है और बाकायदा यहाँ पर पुलिस की टीम और तमाम जो मोर्चरी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं या उनकी टीम है वो यहाँ सुबह से रेडी है। इंतज़ार किया जा रहा है कि डॉक्टर इंतज़ार कर रहे हैं कि कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव के शव जो रात के रामकृष्ण हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखाए गए थे वहाँ से निकालकर यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उनका PM होगा। चूँकि मिलिट्री बात है, मिलिट्री के सेना के ये पायलट से यहाँ और इनके प्रोटोकॉल थोड़े से अलग होते हैं, तो उसको भी इसमें फॉलो किया जाएगा। कुछ उनके जो बॉडी के बिस्तरा जिसे कहा जाता है वो भी यहाँ पे उनके प्रिजर्व करके रखे जाने के भी निर्देश हैं। तो फिलहाल जो स्टेट पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और मोर्चरी में भी जो जिन डॉक्टर्स को PM करना है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और जो अस्पताल के स्टाफ हैं
वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और तैयारी पूरी है कि पीएम की, और प्लानिंग यही है कि जल्द से जल्द जैसी बॉडी आए उनका पीएम कराया जाए। पीएम करने के बाद तत्काल उसकी एम्balming कर दी जाए। और जानकारी मिल रही है कि कैप्टन पंडा का तो शायद फ्यूनरल यहीं होगा। अभी हालांकि फाइनल प्लान कुछ बना नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही, क्योंकि 2010 से जो कैप्टन पंडा है वो यही रायपुर में रह रहे थे और यहीं उनकी फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी और उनका लोकल लोगों से बहुत जुड़ाव हो गया था। बहुत सारे उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं और ऐसे इसलिए पूरी संभावना है कि उनका फ्यूनरल रायपुर में ही होगा। कैप्टन श्रीवास्तव की फैमिली अभी दिल्ली से यहाँ पहुंचेगी थोड़ी देर बाद और तब तक पीएम हो जाएगा और उसके बाद फिर उनकी फैमिली से कंसल्टेशन करके फिर डिसाइड किया जाएगा कि उनका फ्यूनरल भी रायपुर में करना है या फिर बॉडी को दिल्ली ले जाना है। चलिए, स्टार ने वहां पर बताया, वहां पर मौजूद हैं जहां पर पोस्टमार्टम होना है कैप्टन पांडा का और साथ ही साथ कैप्टन श्रीवास्तव का। हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा ने कल रात में राधे कृष्ण हॉस्पिटल से बातचीत की है, वहां के सांसद से, वहां के लोगों से। वो जानकारी आपको दिखाते हैं, वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। गोपाल कृष्ण पांडा और एपी श्रीवास्तव, ये दो जो पायलट हैं उन्हें लाया गया था और अभी उनके परिजन कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही घटना के बारे में और उनके निधन के बारे में जानकारी मिली, उनके परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं रामकृष्ण हॉस्पिटल से तस्वीरें देख रहे हैं। जो दोनों पायलट, हमने लगभग 9:35 के आसपास इस खबर को ब्रेक किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसके बाद लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं भी हम पहुंचा रहे हैं और इस वक्त रामकृष्ण हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं जहां पर दोनों पायलट्स को लाया गया था और जिनका निधन हो चुका है उनके परिजन भी यहां पर पहुंचे हैं। जो स्टेट चॉपर है ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये आज रात में कोई नाइट फ्लाइंग की कोई प्रैक्टिस चल रही थी। इसमें DGCA के ट्रेनर थे मिस्टर श्रीवास्तव और स्टेट के जो पायलट हैं कैप्टन गोपाल पांडा, ये दोनों चॉपर में सवार थे और लगभग 9:10 पर रात में एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर ही दुर्घटना हुई है। दुर्घटना किस तरीके से हुई कोई प्रत्यक्षदर्शी अभी नहीं है और इसमें जब DGCA की टीम जांच करेगी तभी सारी चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन दुर्घटना हुई और इसमें चॉपर गिर गया और टूट फूट गया, बल्कि काफ़ी बड़ी क्षति चॉपर को पहुंची, उसके टुकड़े टुकड़े इधर उधर हो गए और दोनों पायलट्स जो गंभीर रूप से घायल थे उनको तत्काल यहाँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है दोनों बोथ वर ब्रॉट डेड हियर। सर, इनकी पीएम की क्या स्थिति है, अभी क्या होता है? अब रात का समय इसमें पीएम वगैरह करा के, सुबह पीएम एम्balming वगैरह करा के जो बाकी फॉर्मेलिटीज वो पूरी की जाएंगी। और लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्य से दोनों जो पायलट थे चॉपर में, दोनों की इसमें मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद है। एक पायलट और को पायलट का हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना हुआ उसमें निधन हो चुका है और अभी बहुत ही दुखद है। इसके विषय में क्या कहा जाए कि इस प्रकार की घटना ये पहली बार यहाँ हुआ है और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को ऐसे दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। बहुत ही दुखद है। सर, वैसे तो ये वक्त नहीं है कि अभी हम बात करें कि कौन कहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर प्राथमिक तौर पर आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या आपके पास कुछ इनपुट्स है क्या? वैसे तो मैं घटना के ठीक पहले लगभग 40-45 मिनट पहले मैं दिल्ली से वापस आया हूँ विस्तारा से और उसके बाद ये घटना घटी है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लैंडिंग करते समय ये घटना हुई है और बाकी जांच का विषय है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, क्या गड़बड़ी हुई। अब ये धीरे से जब और भी उसके स्पेशलिस्ट जब कल आएंगे उसमें जांच होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चलिए, हमारे साथ अभी सांसद महोदय साफ तौर पर कह रहे हैं कि
ये जांच का विषय है। और चूंकि ये पूरी घटना जो है अभी इस पर जांच होनी है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन तमाम विषयों पर अपनी बात कर रहे थे। अभी आप अंदर में उनके परिजनों से भी मिलकर आए हैं। क्या अभी, हालांकि उनके कहा नहीं जा सकता कि क्या कुछ प्रतिक्रिया वो देंगे, लेकिन ऐसे समय में उनके परिवार शोक संतप्त है, वो क्या कहेंगे? अभी उनकी श्रीमती, उनके परिवारजनों का मैं हालत देखा हूँ, बहुत ही पीड़ादायक है। बहुत ही, क्या कहा जाए, जो विलाप कर रहे हैं वो देखा नहीं जा सकता। भगवान उनकी धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को और ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मिलने के लिए जो उनके परिजन तो पहुँचे ही, साथ ही कई लोग और पहुंचे हैं। सांसद महोदय ने भी खुद उनसे, परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ठीक ये जो घटना हुई इसके ठीक 1 घंटे पहले वो खुद भी एयरपोर्ट पर पहुंचे और जो स्थिति हुई उन्होंने देखी, उस पर ये बोले, कहना है उनका कि अभी जांच का विषय है, किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की जा सकती, लेकिन ये घटना बेहद दुखद है। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा जानकारी दे रहे थे। एक्सक्लूसिव तौर पर उन्होंने आईजी से बात की और उन्होंने सांसद से भी बात की है। और अब हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार जैन मेकाहारा से जुड़े हुए हैं, जहां पर पोस्टमार्टम होना है, और तहसीन जैदी कल से 9:30 बजे से ही एयरपोर्ट पर मौजूद है। तहसीन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, वहां एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? सब दर्शक हमारे जानना ही चाहते हैं। लगातार कल से आप ये जानकारी दे रहे हैं, जो फ्लाइट है आज सुबह की वो तय समय पर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से कल एक बड़ा तहसीन, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन स्टार के पास कुछ जानकारी वो बताना चाह रहे हैं। स्टार, मैं आपको तहसीन रोक रहा हूं, मेकाहारा में मौजूद है। स्टार, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? दोनों कैप्टनों की बॉडी आ चुकी है यहाँ पर। हाँ, और आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग एम्बुलेंस में इनकी बॉडी को लाया गया यहाँ पर। और इन्हीं बस उसके बाद यहाँ पर उनका पीएम किया जाएगा, और पीएम के बाद यहाँ से ही उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को हैंडओवर किया जाएगा। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर तहसीलदार भी पहुँच चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हुए हैं, और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ मौजूद है। और तस्वीरों में आप देखेंगे 2 कॉफिन भी रखा हुआ है, और पीएम के बाद इनकी बॉडी को यहाँ पर इसी में रखा जाएगा। हाँ, और चलिए, यानी ये देखिए, दोनों कैप्टन्स का पार्थिव शरीर यहां पर आ चुका है। पोस्टमार्टम के लिए स्टार लगातार जानकारी दे रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, कैप्टन जीके पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव, दोनों का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुका है। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा। मेकाहारा से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। स्टार लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हर जानकारी वो आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये मेकाहारा की तस्वीरें, जहां पर हमारे संवाददाता स्टार जैन मौजूद हैं। यहीं पर पोस्टमार्टम होना है दोनों कैप्टन्स की, यानी कैप्टन जीके पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर यहां पर आ चुका है। डेड बॉडी उनकी आ चुकी है। यहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। चूंकि पहले ही बताया गया था कि 5:30 या 6 बजे के आसपास पोस्टमार्टम उनका किया जाएगा, तो वहां यहां दोनों की डेड बॉडी आ गई है, कैप्टन एपी श्रीवास्तव और ये कैप्टन जीके पांडा। हमारे दोनों बहुत ही काबिल ऑफिसर, बहुत ही काबिल पायलट जो थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल 9:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका हेलीकॉप्टर ऑगस्टा, और IBC 24 इन दोनों शहीदों को सैल्यूट करता है, सलाम करता है। जिस जज्बे के साथ इन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई, जिम्मेदारी से निभाई। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये ट्रेनिंग ले रहे थे कि रात में जो चुनौती आती है हेलीकॉप्टर को उड़ाते समय, उसे वो जान रहे थे, सीख रहे थे कैप्टन एपी श्रीवास्तव के जरिए, जीके पांडा जी। तो ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं। ये पहली बॉडी है, उनका पार्थिव शरीर है जो पोस्टमार्टम के लिए यहां पर पहुंच चुका है। ये साफ तौर पर देख सकते हैं, उनके साथ पुलिसकर्मी भी यहां मौजूद है। ये मॉर्चुरी है, शव परीक्षण कक्ष है जहां पर देख रहे हैं ये आप। ये दोनों कैप्टन्स की यहां पर डेड बॉडी आ चुकी है।
तय समय के अनुसार यहां पर आ चुकी है। कल रात 9:30 बजे के आसपास एक भयानक हादसा हुआ। जो ऑगस्टा हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था और इसी में दोनों कैप्टन की जान चली गई। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव की जान चली गई। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ये भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने इस हादसे में मृत पायलट कैप्टन जीके पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी है। अनुसुईया उइके जी राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की। इन्होंने IBC 24 से बात भी की और उन्होंने ये बताया हमसे बातचीत के दौरान कि दोनों पायलट के साथ इन्होंने एक लंबा सफर तय किया, उड़ान भरी और बहुत ही काबिल थे, बहुत अच्छे पायलटों में इनकी गिनती होती थी। दोनों सीनियर पायलट थे और ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का ट्वीट है। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों कैप्टन पांडा और श्रीवास्तव दोनों का निधन हो गया। ये देखिए दूसरी बॉडी है, कैप्टन एपी श्रीवास्तव और कैप्टन जीके पांडा की यहां पर बॉडी पहुंच चुकी है पोस्टमार्टम के लिए, चूंकि हर चीज बहुत बारीकी से यहां पर देखा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों डेड बॉडी यहां पर पहुंच चुकी है, दोनों का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच चुका है पोस्टमार्टम के लिए। मेकाहारा में यहां हमारे संवाददाता स्टार लगातार मौजूद हैं और IBC 24 लगातार कल रात 9:30 बजे से हर जानकारी आपको सबसे पहले दे रहा है और पूरी संवेदनशीलता के साथ आप तक जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ये अभी फिलहाल मेकाहारा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ही और पूरी रात यानी रात 9:30 बजे से पूरी रात, चूंकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट खबर थी जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, हमारी पूरी टीम कल रात से यहां पर मौजूद है, पल पल की जानकारी दे रही, चाहे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हो या फिर स्टार हो। देखिए स्टार आपको स्क्रीन पर आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ दिखेंगे भी। स्टार दोनों डेड बॉडी यहां पर पहुंच चुकी है पोस्टमार्टम के लिए। मैं देख रहा था, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, तहसीन एयरपोर्ट से लाइव है, वो जानकारी दे रहे हैं, हर जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। लेकिन स्टार पहले मैं आपका रुख करूंगा, वहां दोनों डेड बॉडी पहुंच चुकी है, ये तो आप बता ही रहे थे, लेकिन तहसीन से अपडेट लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है, एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है। और सबसे पहले हर जानकारी तहसीन लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। तहसीन, क्या खबर है वहां से? देखिए, रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे मैं इस समय हूँ और जो दर्दनाक एक हादसा हुआ है जिसमें दो जाबाज कैप्टन जो पायलट्स हैं उनकी दुखद यहाँ पे देहांत हुआ है। उसके बाद जो है अगर दूसरे दिन सुबह की अगर आज की बात करें तो जो सारी जो फ्लाइट्स हैं वो शेड्यूल्ड हैं, सारी टाइम पे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है ये रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे का है, जहाँ पे इस बात को, क्योंकि एक दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक अगस्ता 109 जो 2006 मॉडल का था वो यहाँ पे क्रैश हुआ है। और जिस तरीके से बात सामने आई थी कि नाइट करेंसी एक ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें अगर बात करें तो जो शहीद एपी श्रीवास्तव, कैप्टन एपी श्रीवास्तव जो हिमालयन पुत्र एविएशन कंपनी के ट्रेनर थे, वो यहाँ पे सिखाने आए थे यहाँ पे, कि रात में अगर जिस तरीके से इमरजेंसी में उसको लैंड और टेक ऑफ करना पड़े तो किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे। वो सेशन यहाँ पे चल रहा था, उस दौरान ये एक दर्दनाक और एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद क्योंकि मलबा जो है रनवे पे पड़ा था, इस वजह से इस बात की आशंका ज़्यादा थी कि कुछ फ्लाइट्स जो हैं उनमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, कुछ स्थगित किया जाए। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है उसमें जिस तरीके से सभी पैसेंजर्स जो हैं वो एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो सारी जो बोर्ड पे अगर बात करें तो सारी जो फ्लाइट्स हैं वो शेड्यूल्ड हैं और ऑन टाइम हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा हादसा एयरपोर्ट पे ये हुआ है बीती रात, उसके बाद अभी जो है यहाँ पे हालात जो हैं सामान हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जो मलबा पड़ा है वहाँ पे लोग जो हैं, जो जांच के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी जिस तरीके से अभी तक अंदर से जो खबर निकल के आ पा रही है उसमें अभी भी वहाँ पे जो लोग हैं जो सुबह पहुँचे हैं, चाहे उसमें DGCA के हों लोग हों या एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हों, वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और जिस तरीके
तरीके से बात कल शाम को एक देर रात एक खबर आई थी कि अंदर जो ब्लैक बॉक्स था उसको बरामद कर लिया गया है। आज उसकी जहां तक है इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि बिल्कुल, उसको यानी सारी जो फ्लाइट है वो अपने तय समय पर है। और दुखद खबर दर्शकों को अर्ली मॉर्निंग हम बता रहे हैं कि हमारे दोनों जाबाज पायलट कैप्टन जीके पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव, कल उनका जो ऑगस्टा हेलीकॉप्टर था रनवे पर यानी लैंड करने से ठीक पहले लैंडिंग के दौरान वो क्रैश हो गया और इसी हेलीकॉप्टर हादसे में उन दोनों की जान चली गई थी। उन दोनों की जान चली गई थी। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में पायलट और को पायलट नहीं बल्कि वो भी सीनियर पायलट थे। दोनों बहुत ही सीनियर पायलट थे, बहुत ही बहादुर पायलट थे। उनकी जान गई है। बड़ी खबर इस बीच ब्रेकिंग न्यूज है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों की डेड बॉडी मेकाहारा पहुंच चुकी है। वहां पर हमारे संवाददाता स्टार जैन लगातार मौजूद हैं, वो हर जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि IBC 24 बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस रिपोर्टिंग को सबसे पहले यह रिपोर्ट आपके सामने पहुंचा रहा है। चाहे तहसीन हो, कल रात 9:30 बजे से पूरी रात हर खबर, चाहे वो कैप्टन जीके पांडा के आवास पर हो, वहां पर हमारे संवाददाता स्टार गए जो वहां आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी बातचीत की। और तहसीन भी लगातार हर जानकारी एयरपोर्ट से दे रहे हैं। हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट तस्वीर। देखिए उनके पीछे, देखिए अभी जो आज की फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। कल ये खबर थी, हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसी तरह का अनाउंस नहीं किया, वो सामने नहीं आए, फ्रंट पर नहीं आए, बातचीत नहीं की, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर खबर आप तक पहुंचाएं। अभी देख सकते हैं बाकायदा सारी फ्लाइट टाइम पर है। सभी कुछ आप पीछे देख सकते हैं। तहसीन के पीछे देखिए तमाम लोग हैं जो यात्री हैं, वो अपना सफर तय कर रहे हैं। और सारी फ्लाइट आप तहसीन के पीछे जरा देखिएगा, सभी जो फ्लाइट की टाइमिंग है वो राइट टाइम है, उसी तय समय पर है। हालांकि एक बहुत लापरवाही की बात एयरपोर्ट अथॉरिटी की थी, उन्होंने कोई फ्रंट पर आकर जानकारी नहीं दी। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने कमेंट कर दिया और राज्यपाल ने कमेंट कर दिया तो वो भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि हमारी दो पायलट से जो वर्तमान में उनसे बातचीत हुई, सीनियर पायलट से भी बातचीत हुई और कैप्टन मित्रा से भी बातचीत हुई थी, और दोनों पायलट से बातचीत हुई है और दो पायलट का इसमें निधन हो गया है। मेकाहारा से स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। क्या खबर है वहां से मेकाहारा से? स्टार, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, चूंकि दोनों की बॉडीज यहाँ पहुंच चुकी है और पूरे पुलिस के आला अधिकारी भी और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी जो उनकी बॉडीज पहुंच चुकी है, आगे अभी क्या प्रोटोकॉल रहेगा? क्योंकि ये आर्मी के पायलट से ही है और बेसिकली उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से होती है, तो आगे क्या? अभी तो उनकी पोस्टमार्टम हो रहा है और फिर उनकी फैमिली आएगी, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो इसमें कुछ सेना के भी कुछ कैप्टन्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा? एविएशन डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, वो बताएंगे। जी, देखिए, एविएशन डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर आ रहे हैं, बताया गया है, और उनके जानकारी के हिसाब से ही यहाँ PM किया जाएगा, क्योंकि जैसे मामला सीरियस है, क्योंकि दोनों ही पायलट बेसिकली आर्मी से थे और उनको भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आर्मी का अपना प्रोटोकॉल रहता है, एयरफोर्स का, और उसके हिसाब से PM करने के बाद उनकी मौजूदगी में भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो फिलहाल PM की तैयारी पूरी। क्या दोनों कैप्टन के परिवार वाले आ गए हैं? जो अभी आपसे पुलिस की बातचीत हो रही थी, क्या AP श्रीवास्तव के परिवार वाले भी यहां पर आए हुए हैं? देखिए, अभी फिलहाल रायपुर में कैप्टन पांडा हैं, उनकी फैमिली ही यहाँ पर मौजूद है, और कैप्टन AP श्रीवास्तव की फैमिली दिल्ली से आने की है। और सुबह की जो पहली फ्लाइट जैसे ही लैंड करेगी उससे वो आ रहे हैं, ऐसी सूचना हमें मिली है। क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कैप्टन श्रीवास्तव यहाँ आए हुए थे। यहाँ जो कैप्टन पांडा है वो काफ़ी सीनियर पायलट है, लेकिन बीच बीच में हर किसी का अपग्रेडेशन होता है और नाइट लैंडिंग किस प्रकार से की जाए, इसको लेकर एक ट्रेनिंग की जा रही थी और उसका एनालिसिस करने के लिए कैप्टन श्रीवास्तव को भेजा गया था कि स्किल्स देखा जाए किस तरीके से पायलट्स की स्किल्स है। और चलिए स्टार, आप बने रहिए और तहसीन आप भी बने रहिए, चूंकि आप लोग कल रात से ही पूरी रात आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर वो जानकारी
वेस्टलैंड क्रैश हो गया। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट के कारण यह हादसा हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान चॉपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तत्काल रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक हेलीकॉप्टर का मलबा हटा लिया गया। इस हादसे की वजह से आज की रूटीन फ्लाइट पर कोई असर नहीं होगा। सभी उड़ानें सामान्य रहेंगी। चॉपर के दोनों पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे, नाइट प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई है। कैप्टन पांडा ओडिशा के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से वो राज्य सरकार में सीनियर पायलट का काम कर रहे थे। कैप्टन श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों को रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मलबे से बाहर निकाला। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है। साथ ही दिवंगत दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार IBC 24 की टीम कल रात से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और वो तमाम जानकारी जो आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है, उस पर पल पल की नजर बनाए हुए है IBC 24 की टीम। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में पायलट जो दोनों सीनियर पायलट थी उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कल देर रात ही दर्दनाक हादसा हुआ। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की तस्वीरें, स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सरकारी ये विमान था। और दूसरी तस्वीर मेकाहारा की तस्वीर दिखा रहे हैं। आज सुबह की तस्वीर, दोनों का ही पार्थिव शरीर फिलहाल मेकाहारा पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि देर रात ही रनवे से मलबा हटा लिया गया और आज जितनी भी शेड्यूल फ्लाइट्स है वो अपने तय समय पर ही उड़ान भर रही है। हादसे में दोनों सीनियर पायलट्स की दर्दनाक मौत हो गई है। तो चलिए ताजा अपडेट क्या है। लगातार हमारे दो सहयोगी तहसीन जैदी और स्टारजन इस बड़ी खबर पर पल पल की कल रात से ही नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं तहसीन जैदी। तो वहीं बात की जाए स्टारजन की, तो स्टार हमारे साथ मेकाहारा से लाइव जुड़े। सबसे पहले रुक कर लेते हैं तहसीन आपकी तरफ। तहसीन, पीछे मैं कुछ यात्रियों को देख पा रही हूं, अगर पॉसिबल हो पाए तो उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि लगातार एक आशंका, अंदेशा भी रहा जितने भी यात्री थे कि मलबा हटाया गया है या नहीं, या उनकी जो फ्लाइट्स है वो प्रभावित रही होंगी। तो क्या ऐसी भी कुछ आशंका? देखिए, जिस तरीके से बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें दो सीनियर पायलट्स की दर्दनाक मौत हुई है, उसके बाद जो है अभी इस समय रायपुर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वहां पे अभी जो ऑपरेशन है सभी एयरलाइंस का अभी ऑन टाइम बताया जा रहा है और सभी जो फ्लाइट्स है वो शेड्यूल्ड है और शेड्यूल्ड ऑन टाइम बताई जा रही हैं। बस ये एक जानकारी यहाँ पे आई है कि जो कैप्टन एपी जो श्रीवास्तव हैं उनका जो परिवार है 8:30 बजे दिल्ली से यहाँ रायपुर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद उनका अभी तक जो जानकारी मिल पाई है पुलिस के आधिकारिक सूत्रों से, उसमें ये बात सामने आई है कि उनकी जो बॉडी है उनका पोस्टमार्टम यहाँ पे किया जा रहा है और उसके अलावा जो कैप्टन है, कैप्टन पांडा, उनके परिवार की भी यही लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उसके अलावा उनके जो दोनों की बॉडी का जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसके बाद इम्बॉम्बिंग की प्रक्रिया करने के बाद अगर कैप्टन पांडा की अगर बात करें, जो सूचना अभी तक मिल पा रही है, उनके जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से संबलपुर बाय रोड यहाँ से जाएगा। उसके अलावा जो कैप्टन एपी जो श्रीवास्तव हैं उनका जो परिवार है वो यहाँ पहुंचेगा, तो उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको बाय फ्लाइट जो है दिल्ली यहाँ पे पहुंचाने की अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से जो कहा जा रहा था कि रनवे जो है जो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन अभी तक जो है सारी फ्लाइट्स जो है शेड्यूल्ड है और जो सभी यात्री हैं वो आम दिनों के यहाँ पे आ जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो ऑपरेशन उनका कहना है कि अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से बहाल है और सभी ऑपरेशन यहाँ पे सुचारू रूप से चालू है। अपने तमाम दर्शकों तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे थे। हमने ये भी जानकारी दी थी कि जितने भी फ्लाइट्स हैं वो शेड्यूल समय पर ही डिपार्चर होंगे, क्योंकि मलबा कल देर रात ही हटा लिया गया था। आप बने रहिए तहसीन, रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, आप मेकाहारा में ही इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी?
देखिए, मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अंदर आप देखेंगे कि जो दोनों बॉडी कैप्टन की ले गई थी, अंदर पीएम का काम पीएम शुरू हो चुका है यहाँ, और बाहर स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के भी दोनों अधिकारी मौजूद हैं। एविएशन डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी कुछ स्टाफ मौजूद है और पीएम का इंतजार किया जा रहा है। पीएम होने के बाद यहाँ पर बॉडी को मॉर्निंग की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कि कैप्टन श्रीवास्तव जो है उनका पार्थिव शरीर जो है दिल्ली ही भेजा जाएगा और कैप्टन पंडा के पार्थिव शरीर को लेकर अभी फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं हुई कि उनका फ्यूनरल रायपुर में होगा या फिर उनके गृहग्राम उड़ीसा ले जाया जाएगा। हालांकि उनकी फैमिली पूरी रायपुर में रहती है, तो पुलिस ने अपने हिसाब से दोनों प्लान के हिसाब से तैयारी कर रखी है और पीएम के बाद जो उनकी फैमिली वालों से ही हैंडओवर किया जाएगा, फिर वहां डिसाइड किया जाएगा कि बॉडी को आगे कैसे ले जाना है। यदि उड़ीसा ले जाने की बात की जाती तो भी अरेंजमेंट किया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि उड़ीसा बाई रोड यहाँ से जाएगा और दिल्ली की बात है वो फिर बाई फ्लाइट उसको रवाना किया जाएगा। तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और अधिकारी सुबह से खुद यहाँ मामले को गंभीरता को देखते हुए डटे हुए यहाँ पर और फिलहाल दोनों ही बॉडी का अंदर पीएम चल रहा है। बिल्कुल स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे और आप दोनों ही कल रात से लगातार IBC 24 की टीम के साथ पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों तक इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई बताई, आपसे आगे भी ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो रायपुर एयरपोर्ट पर कल देर रात हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत हो गई दोनों ही सीनियर पायलट्स की। पायलट पांडा और पांडा श्रीवास्तव का निधन हो गया। IBC 24 का परिवार भी इन दोनों ही पायलट्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इस परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए कल देर रात शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वो हम ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इसके आगे सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्होंने ट्वीट किया है। ना सिर्फ सीएम भूपेश बघेल IBC 24 की टीम के साथ जब गवर्नर राज्यपाल अनुसुईया उइके बातचीत कर रही थी, उस दौरान भी उन्होंने बताया कि इन दोनों ही पायलट्स के साथ उन्होंने उड़ान भरी है। दोनों ही पायलट्स बेहद अच्छे थे और इसके साथ उन्होंने ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि उन्होंने हादसे में मृत पायलट कैप्टन GK पांडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। तो रायपुर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, जो तमाम जो दूसरे नेता हैं, वो तमाम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उसके साथ ही वो आईडी हम आपको दिखा देते हैं। ये आईडी है, इससे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो AP श्रीवास्तव थे और जो GK पांडा थे वो किस डेजिग्नेशन पर थे। सीनियर पायलट आप देख सकते हैं और उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दिखाया जा रहा है और ये जो कार्ड दिया जाता है एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उस कार्ड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पल पल की अपडेट, ना सिर्फ ये कार्ड बल्कि कल हादसे के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई। पल पल की अपडेट हमने आपको पहुंचाई और आगे भी लगातार इस खबर से जुड़ी हुई जितनी भी ताजा जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक ये पहुंचाई। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आज सुबह मॉर्चुरी में दोनों ही जो सीनियर पायलट्स हैं उनका शव लेकर के पहुंचाया गया था और फिर अभी जैसा कि हमारे सहयोगी स्टारजन जानकारी दे रहे थे कि अब वहां पर पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है और आगे की जो प्रक्रिया है अभी वो की जा रही है।